बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ था। उसके पहले 3 लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। उसमें स्टेटमेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। द प्राइस P in rupees after T year is P of T 3T square plus T plus 1। फिर उनका यूज़ डिफिनीशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्राम T1 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 3 है और फाइनल वैल्यू T2 है 5 है। व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन्स एक्सप्लेन। तो पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। उसी तरह जैसे आपको पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि शुरू में आप लिखेंगे वी नो दैट, फिर लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला। अब एफ ऑफ टी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर फंक्शन इस तरह है कोई और तो और फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, एफ़ की जगह पी भी लिख सकते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है। फिर गिवन दैट में क्या है, पी ऑफ टी 3T स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ये। तो इसको इक्वेशन नंबर हम एक का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन में हम क्या चेंज साथ में ऐड करते हैं, डेल टी को साथ ऐड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, P इंटू टी प्लस डेल टी इज़ इक्वल टू 3 और टी की जगह टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर प्लस टी की जगह टी प्लस डेल टी और प्लस 1 उस तरह आएगा। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 में हम दोनों की वैल्यू को क्या पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा डेल टी इज़ इक्वल टू पी ऑफ टी डेल टी चेंज और इक्वेशन दूसरी आ जाएगी 3 इंटू टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर और प्लस टी प्लस डेल टी प्लस 1 और आगे माइनस लगाकर माइनस ब्रैकेट के अंदर 3T का स्क्वायर प्लस टी और प्लस 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। मज़ीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3 पड़ा रहे अंदर फार्मूला खोल जाएगा ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की जगह डी है और बी की जगह डेल टी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने खोला है। ब्रैकेट को बंद करते हैं और आगे लिखते हैं टी प्लस डेल टी प्लस 1 और ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3 है तो माइनस 3T का स्क्वायर, इधर प्लस टी है तो ये माइनस टी आ जाएगा, प्लस 1 है तो ये माइनस 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। अब जो कैंसिल होते हैं यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, माइनस टी प्लस टी माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3T का स्क्वायर प्लस 3 डेल टी का स्क्वायर, फिर 3 2s are 6 टी डेल टी आ जाएगा और बाकी क्या बचेगा माइनस 3T का स्क्वायर ये वाला बाकी और डेल टी भी एक बचेगा तो ये डेल टी आ गया। तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा डेल टी। अब जो कैंसल मज़ीद होते हैं ये प्लस 3T स्क्वायर और माइनस 3T स्क्वायर ये भी कैंसल, तो 3T स्क्वायर 3 डेल टी स्क्वायर 3 दूनी 6T डेल टी और ये डेल टी बच गया था और सही। अब 3 डेल टी का होल स्क्वायर 3 डेल टी का स्क्वायर प्लस 6T डेल टी और प्लस डेल टी और नीचे हमारे पास डेल टी। अब ऊपर हम कॉमन निकालते हैं डेल टी को, डेल टी हमारे पास इसमें से स्क्वायर एक कॉमन आ जाएगा तो अंदर एक बच जाएगा 3 डेल टी, यहाँ डेल टी बाहर आ जाएगा तो 6T और यहाँ डेल टी बाहर तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ डेल टी।
अब डेल टी के साथ डेल टी कैंसल, तो हमारे पास क्या बचता है, लेफ़्ट साइड पर डेल पी डेल टी और राइट साइड पर हमारे पास जाएगा 3 डेल टी और 60 प्लस 1। तो अब हम चेंज निकालते हैं, डेल टी की वैल्यू हम निकालते हैं, वो क्या आ जाएगी T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और T1 की वैल्यू हमारे पास 3, तो ये 5 माइनस 3 2, डेल टी की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू जो फर्स्ट होती है वो लिखते हैं यहाँ पर। अब इस डेल टी के वैल्यू 2 और टी के वैल्यू 3 को हम इस इक्वेशन पुट करते हैं, तो डेल टी इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू टी की वैल्यू 3 और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 और प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 19 20 और 25, ये हमारे पास आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज की वैल्यू 25। अब सवाल में उन्होंने पूछा था आखिर में कि व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन्स एक्सप्लेन, यानी कि आंसर के बाद इसको एक्सप्लेन भी करें, तो एक्सप्लेन का मतलब यहाँ तो 25 का मतलब क्या है कि द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इधर लिख लेनी चाहिए, द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को कहते हैं, महंगाई वो कितनी है, इज़ ₹25 पर ईयर। नीचे जो टाइम है वो साल बता रहा है, क्योंकि इंटरवल था कि T1 जो हमारे 3 थी और T2 जो था वो 5 ईयर, यानी कि 3 साल से 5 साल के दरमियान जो चेंज आया है वो कितना 25 एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो नीचे जो आंसर एक और पार्ट का साथ उन्होंने एक्सप्लेन भी किए, तो एक्सप्लेनेशन में यही लिखेंगे, द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 25 पर ईयर के स्पेलिंग को सेट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, उसमें भी स्टेटमेंट गिवन है कि अ फार्मर प्लांट्स X एकड़ ऑफ शुगर बीट्स, चुकंदर वो उगा रहा है X एकड़ में। अब X एकड़ का हमें पता नहीं कितनी है। द प्रॉफिट जनरेटेड इज़, जो प्रॉफिट हमारे पास जो होता है वो इस फंक्शन के मुताबिक होता है 18,000x 300x माइनस 9x स्क्वायर। डिटरमाइन द एकड़, हमें एकड़ को डिटरमाइन करना है। व्हाट द डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन द प्लांटेड एरिया इज़ इन द बिटवीन x 20 एकड़ एंड x 50 एकड़, यानी x1 की वैल्यू 20 और x2 की वैल्यू 50 है। और आखिर में फिर हमने जिस तरह क्वेश्चन 4 में हमने एक्सप्लेन किया था व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन, इधर भी ऐसे ही हमने उसको एक्सप्लेन करना। उसी तरह लिखेंगे वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज फंक्शन डेल एफ डेल टी, और आगे जो फार्मूला है रेट ऑफ चेंज का, फिर गिवन दैट में जो फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उसको लिख लेंगे। अब इसको हम इक्वेशन नंबर ए नाम दे देते हैं। अब इसमें हम चेंज भी साथ लिखते हैं कि एक्स डेल एक्स इंटू 1800 और x की जगह x प्लस डेल x और माइनस 9x की जगह x डेल x का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम देते हैं बी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन ए इक्वेशन एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए और बी को पुट करते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा डेल एफ डेल टी और इज इक्वल टू 1800 और आगे आ जाएगा x प्लस डेल x और माइनस 9x प्लस डेल x का स्क्वायर, और नीचे जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं माइनस 18 ब्रैकेट लगा लेंगे 100x
और माइनस 9x स्क्वायर ब्रैकेट बंद और नीचे आ जाएगा हमारे पास डेल टी। अब हम क्या करते हैं 1800 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1800x प्लस 1800 डेल एक्स और इधर फार्मूला हम खोल लेते हैं 9 को बाहर लिखे तो आगे अंदर फार्मूला है प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं और इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1800x और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 9x का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। अब हम क्या करते हैं अब इधर देखें माइनस 18x और प्लस 1800x यानी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचता है ऊपर एक बार बचता है 1800 डेल एक्स और इधर माइनस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 9 डेल एक्स का स्क्वायर और 9 टू ज़ार 18x इंटू डेल एक्स और इधर हमारे पास बचता है प्लस 9x स्क्वायर और नीचे डेल एक्स हमारे पास आएगा डेल टी नहीं आएगा। हाँ आप सारी जगह ये चेंज कर लें इधर भी एक्स आएगा और इधर भी एक्स क्योंकि आगे जो वेरिएबल होता है उसी को नीचे लिखते हैं तो इधर आता है एक्स इधर भी एक्स आ जाएगा और इधर भी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर ये भी कैंसल तो हमारे पास क्या बनता है 1800 डेल एक्स और इधर माइनस 90x का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर और माइनस 18x डेल एक्स और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब इनमें हम कॉमन निकालते हैं डेल एक्स को ऊपर डेल एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1800 माइनस 90 डेल एक्स का स्क्वायर है तो एक डेल एक्स बाहर आ जाएगा और इधर माइनस 18x डेल एक्स बाहर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स। अब डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल लेफ़्ट साइड पर हमारे पास होगा डेल एफ डेल एक्स और आगे राइट साइड पर हमारे पास बचता है 1800 माइनस 90 डेल एक्स और माइनस 18x। अब हम डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं डेल एक्स हो गया x2 माइनस x1 x2 की वैल्यू हमारे पास 50 है और x1 की 20 ये इंटरवल की वाले। तो अब हम क्या करते हैं 50 माइनस 20 ये आ जाएगा 30 और x की वैल्यू हम पहले ही लेंगे 20। अब डेल एक्स वैल्यू 30 और x की वैल्यू 20 की इधर हम पुट करते हैं लेफ़्ट साइड पर डेल एफ डेल एक्स और आगे 1800 माइनस 90 और डेल एक्स की वैल्यू 30 और माइनस 18x की वैल्यू 20। तो इसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इधर एक हमने गलती की है कि हमारे पास यहाँ 9 डेल एक्स था तो हमने 90 लिख दिया तो ये ज़ीरो ख़त्म कर लेते इस तरह नीचे भी और इधर भी ये 9x। अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1800 और 9 डेल एक्स की जगह हम 30 हमने पुट किया और माइनस 18x की जगह 20 और आगे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास 1170 आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है उन्होंने कहा व्हाट इज़ मीन आखिर में हमने इसको क्या एक्सप्लेन भी करना है। तो प्रॉफिट की बात हो रही तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एकड़ ज़मीन हमने चेंज की 20 एकड़ से 50 एकड़ तक तो अब हमारा प्रॉफिट जो इंक्रीज़ हुआ वो कितने रेट पर 1170 के रेट से। तो नीचे आप इधर लिख लेंगे द प्रॉफिट इंक्रीज़ at the rate of rupees 1170 per acre
तो पर एकड़ पर हमारा जो इंक्रीज हुआ वो ये हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के ज़रिए हमने इस जो फंक्शन गिवन हो गए उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आसान है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होता है, वो उसका एक सिंपल सा फार्मूला वो आपने याद रखना है कि वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल एफ ऑफ एक्स, और ऊपर प्राइम हम लिख लेते हैं, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। यह आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और फिर आगे वही एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे हम डेल। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इसमें सिर्फ लिमिट साथ यूज़ करनी है कि डेल एक्स जो हमारे पास होगा वो क्या है, वो करीब करीब ज़ीरो के है। तो अब फिर उसी फंक्शन में हम फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे कि गिवन दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x। अब इसी x में हमें x प्लस डेल एक्स ज़रूरत होगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू 3x प्लस डेल एक्स, एक्स की जगह x प्लस डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर ए उसी तरह नाम दे देंगे, और इस इक्वेशन नंबर बी। फिर पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या लिख लेंगे, एफ प्राइम इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। इक्वेशन बी को पहले पुट करेंगे, फिर माइनस इक्वेशन ए को, इक्वेशन ए में क्या है 3 इंटू 3x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। सॉरी, इधर लिमिट भी साथ लिखेंगे आप, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। आप इज इक्वल टू पहले लिमिट लिख लें, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और आगे क्या आ जाएगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x प्लस 3 डेल एक्स, 3 को x के साथ पहले मल्टीप्लाई डेल एक्स के साथ, और माइनस 3x उस तरह पड़ा रहेगा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स। आप प्लस 3x माइनस 3x कैंसल, तो क्या आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 3 डेल एक्स, और नीचे डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और आगे हमारे पास 3 बचता है। अब इधर डेल एक्स की वैल्यू होती, यहाँ डेल एक्स होता तो हम फिर उसकी जगह 0 पुट करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए वही आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक आंसर आ गया। इक्वेशन अब पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। उसमें इक्वेशन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 की पावर 1/2। फिर इस तरह साल में शुरू में वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल एफ प्राइम लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब गिवन दैट में फंक्शन वही लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 की पावर 1/2, और इस x की जगह हम x प्लस डेल एक्स लिखते जाए, चेंज को साथ ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और प्लस 6 की पावर 1/2। इसकी इक्वेशन नंबर ए नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी। फिर उसी तरह पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्राइम, आगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और इक्वेशन बी आ जाएगी 5 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और प्लस 6। अब 1/2 की जगह मैं ऊपर इसको स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ,
और इसी तरह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास -5x + 6 और इसके 1/2 की जगह मैं स्क्वायर रूट ही लेता हूँ और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता ऊपर, यानी कि हम डेल एक्स का मान निकाल सकते। अगर इसी इक्वेशन में हम डेल एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा, और जब बटा के नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो इक्वेशन डिफ़ाइन नहीं होती। तो इसका एक और तरीका है, हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं कि ऊपर जो हमारे पास टर्म गिवन है उनके दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 × x + डेल एक्स + 6 और -5x + 6 यहाँ हमारे पास आएगा डेल एक्स, और आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी के दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, उसको हम नीचे लिख लेते हैं इधर 5x + डेल एक्स + 6 और दरमियान में माइनस है तो प्लस, और आगे 5x + 6 ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी साथ में उसी तरह करेंगे, x + डेल एक्स + 6 और प्लस 5x + 6। अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो ये आ जाएगा डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। ऊपर वाले को ऊपर साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मतलब पर लिख लेते हैं 5 × x + डेल एक्स + 6 और -5x + 6 और आगे लिख लेते हैं 5x + डेल एक्स + 6 का स्क्वायर रूट और प्लस 5x + 6 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट में, और नीचे हमारे पास आ जाएगा इधर डेल एक्स बचेगा और आगे हमारे पास बचता है 5x + डेल एक्स + 6 और प्लस 5x + 6 बच जाए। अब इधर देखें कि इक्वेशन के अंदर इस पूरे को हम अगर ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम, इस तरह इसको ए का इसको बी का, तो एक फार्मूला है, आप देख लें कि अगर हमारे पास a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो इस तरह, तो उस फार्मूला को हम बंद किस तरह करते हैं, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की जगह हम a² - b² लिखेंगे। तो ये हमारे पास a है, तो इसको लिख लेते हैं, पहले लिमिट लिख लेते हैं, डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो 5 × x + डेल एक्स + 6 स्क्वायर रूट, ये a का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस b हमारे पास गया है 5x + 6 इसका स्क्वायर, और नीचे उसी तरह आ जाएगा डेल एक्स इंटू 5x + डेल एक्स + 6 और प्लस 5x + 6। तो ये हमारे पास यहाँ तक साल है। ऊपर हमारे पास स्क्वायर को जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5x, और 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × x + डेल एक्स है तो 5x + 5 डेल एक्स + 6 स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस इसी तरह आगे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 5x + 6 बच जाएगा, और नीचे हमारे पास लिमिट फिर हम भूल गए डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ डेल एक्स और 5 इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x + 5 डेल एक्स + 6 और प्लस 5x + 6, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर पास बचता है 5x + 5 डेल एक्स
प्लस 6 और इधर माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x -6 और नीचे मेरे पास उसी तरह बचेगा 5x प्लस 5 डेल एक्स प्लस 6 और प्लस 5x प्लस 6 ये ब्रैकेट। अब प्लस 5x माइनस 5x प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, तो हमारे पास जो बचता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर हमारे पास बच जाएगा 5 डेल एक्स और नीचे डेल एक्स और आगे 5x प्लस 5 डेल एक्स प्लस 6 और इधर प्लस 5x प्लस 6। अब इधर देखें कि ऊपर डेल एक्स पड़ा है और नीचे ये कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर 5 बच जाएगा और नीचे हमारे पास ये डेल एक्स कैंसल, तो हमारे पास ये बचेगा 5x प्लस 5 डेल एक्स प्लस 6 स्क्वायर रूट और प्लस 5x प्लस 6। अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पास f प्राइम और आगे हम लिमिट पुट कर लेते हैं, जहाँ डेल x होगा वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, तो डेल x हमारे पास सिर्फ एक नीचे पड़ा है, तो 5 आगे क्या आ जाएगा नीचे 5x और प्लस 5 डेल x की जगह ज़ीरो और प्लस 6 और आगे हमारे पास 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट। अब इधर क्या बचेगा ऊपर 5 और नीचे 5x 5 ज़ीरो ज़ीरो और प्लस 6 और इधर हमारे पास क्या बचेगा 5x प्लस 6। अब इधर 5 ऊपर और नीचे 5x ज़ीरो प्लस 6 ज़ीरो लिख लेते हैं और इधर हमारे पास 5x प्लस 6। तो दो ऊपर 5 यहाँ नीचे दो टर्म सेम है, तो ये जमा हो जाएंगे 5x प्लस 6 5 प्लस 6 ये 2 5x प्लस 6, तो यही हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक। अब पार्ट सी को हम सॉल्व करते हैं, उसमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसी तरह हम शुरू में लिखेंगे वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है एफ प्राइम लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, आगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। फिर गिवन दैट में फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो इस इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं। अब इसमें हमें एफ एक्स प्लस डेल एक्स ज़रूरत होगा, तो उसमें हम एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर लेते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर बी नाम मिलते हैं। अब पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। हम एफ ऑफ एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो और आगे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं एक्स डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और आगे ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। तो फिर उसी तरह लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ फार्मूला हम ए प्लस बी का होल फार्मूला खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और यहाँ प्लस 1 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स के साथ प्लस है प्लस माइनस स्क्वायर और प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स। ऊपर जो कैंसिल होते हैं एक प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, एक एक्स के साथ कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एक बच जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब ऊपर हम डेल एक्स कामन निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल एक्स कामन निकालते हैं, तो यहाँ डेल एक्स स्क्वायर है तो एक डेल एक्स बच जाएगा
और यहाँ डेल एक्स बाहर आ जाएगा तो 2x बच जाएगा। और नीचे हमारे पास डेल एक्स है, डेल एक्स और डेल एक्स कैंसल, तो क्या बचेगा, डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, आगे डेल एक्स प्लस 2x। तो अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। अब जहाँ डेल एक्स की वैल्यू, यहाँ डेल एक्स पड़ा वहाँ हम ज़ीरो पुट करते हैं तो इधर ज़ीरो आ जाएगा और प्लस 2x, तो आंसर हमारे पास रिक्वायर्ड एफ प्राइम का आ जाएगा 2x। अब हम पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। उसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस तरह वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल शुरू में उसका फॉर्मूला गिवन दैट में फंक्शन लिख लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर ए नाम देते हैं। अब इसी में एक्स प्लस डेल एक्स ऐड करते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर बी। अब फिर इसी तरह पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड पर हम पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट लगा लेंगे डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, और इक्वेशन बी हमारे पास है 12 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर और माइनस और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 12 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब इधर हम फार्मूला खोलते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, 12 उस तरह पड़ जाएगा और यहाँ फार्मूला खोलेंगे माइनस ए की दो प्लस बी की दो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 12 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब ये प्लस 12 और माइनस 12 ये कैंसल, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस डेल एक्स का स्क्वायर और माइनस 2x डेल एक्स, और इधर हमारे पास है प्लस एक्स का स्क्वायर और नीचे हमारे पास बचेगा डेल एक्स। अब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर हमारे पास यहाँ बच जाएगा माइनस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर डेल एक्स का मान निकाले थे, तो यहाँ डेल एक्स बाहर आ जाएगा तो माइनस डेल एक्स, और इसमें से जब डेल एक्स बाहर आ जाएगा तो माइनस 2x और नीचे मेरे पास बच जाएगा डेल एक्स, डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस डेल एक्स बचेगा और माइनस 2x। अब हम इधर वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू जब पुट करेंगे माइनस एक्स की जगह माइनस डेल एक्स की जगह ज़ीरो माइनस ज़ीरो और यहाँ माइनस 2x, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा माइनस 2x। अब हम पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 7x। सॉल्व के बाद फिर उसी तरह वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अब गिवन दैट में आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x का स्क्वायर माइनस 7x, इसको इक्वेशन ए नाम दे दो और इसी में आप चेंज भी साथ ऐड करें, एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 16x प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर और माइनस 7x की जगह एक्स प्लस डेल एक्स, इसको इक्वेशन नंबर बी। अब पुटिंग इक्वेशन ए इक्वेशन बी 1, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह 16 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर
मैंने 7 और आगे x प्लस डेल एक्स माइनस लगा कर ब्रैकेट के अंदर 16x² माइनस 7x और नीचे मेरे पास बच जाएगा डेल एक्स। फिर लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर फार्मूला खोलेंगे 16 इंटू a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। और आगे -7 को मल्टीप्लाई करें तो -7x और -7 डेल एक्स, इधर माइनस मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -16x² और माइनस माइनस प्लस 7x और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब इधर +7x और -7x कैंसल और इधर हम लिख लेते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो और 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16x² और 16 को डेल x² के साथ मल्टीप्लाई करें 16 डेल x² और 16 2 32 x इंटू डेल एक्स और आगे -7 डेल एक्स बचेगा और -16x² और नीचे हमारे पास बच जाएगा डेल एक्स। अब +16x² और -16x² ये भी कैंसल, तो अब हमारे पास जो बचेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर बचेगा 16 डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 32 एक्स इंटू डेल एक्स -7 डेल एक्स और नीचे में बचेगा डेल एक्स। अब ऊपर हम डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं तो डेल एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 16 एक डेल एक्स बचेगा और यहाँ +32 एक्स बचेगा, डेल एक्स बाहर जाएगा और यहाँ -7 डेल एक्स बाहर आ जाएगा और नीचे हमारे पास बचेगा डेल एक्स। डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो भी डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो क्या बचेगा 16 डेल एक्स प्लस 32 एक्स और -7। अब जिस जगह डेल एक्स होगा वहाँ हम ज़ीरो पुट करेंगे तो 16 के साथ डेल एक्स है तो 16 इंटू ज़ीरो प्लस 32 -7 32 एक्स और 16 ज़ीरो ज़ीरो प्लस 32 एक्स -7, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो आएगा 32 एक्स -7। क्वेश्चन 6 का आखिरी पार्ट f, उसको हम सॉल्व करते हैं। Sure में we know that first principal rule equation फिर given that में f of x is equal to 7 by x, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें और इसमें हम x प्लस डेल x, जहाँ x होगा वहाँ डेल x लिखते जाएंगे, इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई x की जगह हम x प्लस डेल x, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर इसी तरह सॉरी इसको नाम देते हैं a, इसको b क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ। तो पुटिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b इन इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू ज़ीरो और f ऑफ x प्लस डेल x की जगह हम क्या लिखेंगे 7 बाई x प्लस डेल x और माइनस f ऑफ x की जगह 7 बाई x और नीचे हमारे पास डेल x। तो इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, डेल x टेंस टू ज़ीरो, ऊपर जो हमारे पास है नीचे डेल x लिख, ऊपर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम का तरीका ये है शॉर्टकट कि अगर आपके पास दो टर्म है और उनके नीचे मुख्तलिफ लिखे हुए, यहाँ x प्लस डेल x है और यहाँ x है, तो आप नीचे दोनों लिख लो, यानी कि x प्लस डेल x भी लिख लो और x भी लिख लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इसके साथ। तो हमने दोनों लिखे हैं, मुख्तलिफ है चूँकि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई x
7x और दरमियान में माइनस और ये 7, इसको आगे मल्टीप्लाई x प्लस डेल एक्स लेंगे। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये थर्ड टर्म जो है ये नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह लिख सकते हैं आप। ऊपर हमारे पास बचेगा 7x और 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -7x और -7 को डेल के साथ मल्टीप्लाई करें -7 डेल एक्स और नीचे ये एक साथ आ जाएंगे, ये डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा और आगे x प्लस डेल एक्स और x। अब -7x प्लस और -7 ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। ऊपर हमारे पास बचता है -7 डेल एक्स और नीचे हमारे पास डेल एक्स और अंदर x प्लस डेल एक्स और इंटू एक्स। अब डेल एक्स के साथ डेल एक्स हमारा कैंसल तो क्या बचेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। ऊपर हमारे पास -7 बचता है और नीचे x प्लस डेल एक्स इंटू एक्स। तो अब हम डेल एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो ऊपर -7 नीचे x प्लस 0 और आगे x, तो क्या जाएगा -7 x प्लस 0 x ही बचेगा और आगे x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -7 x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। तो ये हमारे पर इसका रिजल्ट।